हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, जो मेरे को देखते हैं लगातार, उनको पता होगा कि मैं अपने इस चैनल पर सफ़ेद दाग की वीडियो निरंतर लेके आती रहती हूँ, जिनमें मैं आप लोगों के सामने अच्छी-अच्छी जो औषधियाँ हैं, उनके बारे में बताती हूँ और किस तरह से सफ़ेद दाग को हम रिकवर कर सकते हैं, अपनी इस कष्टदायक बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ बीच-बीच में। और आज भी कुछ मैं ऐसा ही आपको नुस्खा लेकर आई हूँ और एक दो नुस्खे मैं छोटे छोटे बताऊंगी अपनी इस वीडियो में। तो छोटे छोटे नुस्खे बोल दिया है तो आप ये ना सोचें कि हमने तो बहुत बड़ी बड़ी इलाज, मतलब बड़े बड़े डॉक्टर से, बड़े बड़े वैद्यों से परामर्श लिया है, अपना ट्रीटमेंट लिया है, तो हमारा सफ़ेद दाग तो वहाँ से ठीक नहीं हुआ, तो फिर हम सफ़ेद छोटे छोटे नुस्खों से कैसे ठीक हो जाएंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों के सामने ये नुस्खे इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि कभी कभार जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें काम नहीं करती, वहाँ पर छोटी चीज़ें काम आ जाती हैं। जैसे कि मान के चलो, यदि कहीं तलवार का काम है तो वहाँ तलवार काम करेगी, और कहीं पर ऐसा होता है कि हमको सुई की ज़रूरत होती है। तो कोई ऐसी बीमारी होती है कि हमको लगता है कि वहाँ पर हम बहुत बहुत बड़े नुस्खे यूज़ करें, बहुत बहुत सारी दवाइयाँ खाएं, लेकिन वहाँ छोटी सी किसी छोटे से नुस्खे की ही ज़रूरत होती है और वो हमारी बॉडी पर जाकर काम करता है। तो ये चीज़ समझने वाली है। तो छोटे नुस्खे को समझकर आप छोड़कर ना जाएं, थोड़ा ध्यान से वीडियो देखें, जो भी लोग सफ़ेद दाग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि मेरे नुस्खे उन लोगों के लिए होते हैं जो हर जगह से हिम्मत हार के बैठे हुए हैं और जिनको अब नहीं है मन पैसे खर्च करने का, और टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया है, और डॉक्टर ने आपको बोला है कि अब आप अपने घर रहिए आराम से, आप अब कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, उनके लिए मैं नुस्खे लेकर आती हूँ, क्योंकि आपका देखो उम्मीद तो टूट ही चुकी है। आप अपने आप को पहली बात तो पेशेंट मानना बंद कर दीजिए कि आप पेशेंट हैं। कोई सफ़ेद दाग का पेशेंट जो होता है, कहती मैं भी पेशेंट ही हूँ, लेकिन ऐसी कोई बीमारी है तो है नहीं है कि लोगों से आप अपने आप को अलग थलग कर लो। आप इसको हर तरह से यदि आप हर हर तरह से निराश हो चुके हैं और आपको लगता है कि ये बीमारी लाइलाज है, तो फिर आपको आपको सबकी तरह ही खुद को समझना चाहिए। आप अब दुनिया से अलग, आपको आप खुद को ही समझेंगे तो फिर औरों की तो खैर बात ही क्या है, और तो बातें करते ही हैं। तो खुद को आप ये सोचें कि हम नॉर्मल इंसान हैं, और हैं भी नॉर्मली, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात होती नहीं है, किसी दूसरे को फैलता नहीं है, कुछ दुख तकलीफ इसमें होती नहीं है। तो और मैं आती हूँ अपने पॉइंट पर। तो जो मेरे नुस्खे आते हैं रहते हैं, वो यही मेरी उम्मीद रहती है कि चलो आप लाइलाज बीमारी का इलाज कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब हम कहीं से ठीक नहीं होंगे, तो छोटे छोटे उपाय घर में कर सकते हैं, क्योंकि जब उस परमात्मा की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, तो कभी कभार ऐसा होता है, कुछ आपने किस्से कहानियाँ सुनी होंगी कि कोई मृत प्राणी जीवित हो गया। तो जब मृत इंसान को जीवित ऊपर वाला कर देता है, तो फिर ये तो बीमारी है, क्या पता कौन सी दवाई से ये रिकवर हो जाए। लाइलाज मैंने भी कई ऐसे पेशेंट अपनी जर्नी में देखे हैं, जो मैं खुद सोचती थी कि ये शायद ना ठीक हो पाए, लेकिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, थोड़ा पेशेंट को भी लगा कि नहीं, आपको हमारा इलाज करना है, तो वो लोग ठीक हो गए। तो फिर बस मैं यही दिलासा दिलाती हूँ, जो भी मेरे सफ़ेद दाग के पेशेंट, यानी कि जो भी देख रहे हैं मेरे को, तो उनको हिम्मत नहीं हारनी है। और ये छोटे छोटे नुस्खे जो बताती रहती हूँ मैं, इनको एक भी कोई नुस्खा पकड़ लीजिए और लंबे टाइम तक करते रहिए, यदि आपका मन है तब करने का, तो आप करते रहिए और समाज लोगों की बातों पर मत जाइए। और बस ये आप अपने आप को कभी भी ना समझें कि हम ठीक नहीं हो सकते। निरंतर प्रयास जारी रखें, कामयाबी शायद आपको मिल जाए, है ना। तो नुस्खा देखो, मैं एक बताती हूँ आपको। आपको जैसे बाकुची का तेल, सब बोलते हैं कि बाकुची का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, बाकुची का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। तो बाकुची का तेल, पहली बात तो वो मैंने बताया कि सबको काम नहीं करता है, 60-70% उसके रिजल्ट होते हैं। तो 60-70% किसी औषधि का रिजल्ट है तो वो काफ़ी है, बहुत अच्छा रिजल्ट वो है, कोई बुरा रिजल्ट नहीं बोलेंगे उसको। लेकिन यदि हमको उसका रिजल्ट 80-90% तक चाहिए, तो उसको ना पाताल यंत्र से उसका तेल जब निकाला हुआ हो बाकुची का, तो वो इतना परफेक्ट काम करता है, इतना परफेक्ट काम करता है। मैं ये वाली बात कई दिन से लोगों के सामने बताना चाह रही थी कि आप बाकुची लेकर आ जाएं, किलो 2 किलो बाजार से, और उसको पाताल यंत्र से उसका तेल निकालें। और पाताल यंत्र से तेल निकालने की विधि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो मैंने नहीं समझा उचित कि मैं आपको बनाकर दिखाऊं। और यदि आप फिर भी चलो बोलेंगे, कोई 10-5 कमेंट मेरे पास ऐसे आए, तो फिर मैं आपको लाइव बना के दिखा दूंगी कि पाताल यंत्र से बाकुची का तेल ऐसे निकाला जाता है। क्योंकि जो हम बाकुची का तेल इस्तेमाल करते हैं, ये मशीनों में डालकर निकाला जाता है, और ये तेल इतना प्रशंसनीय नहीं होता, और ये सफ़ेद दाग पर इसलिए इसके 50-60% रिजल्ट आते हैं। यदि हम अच्छे तरीके से, यानी कि बिल्कुल शुद्ध आयुर्वेद के तरीके से तेल निकालेंगे इसका, तो बहुत अच्छे से काम करता है। इसको पाताल यंत्र से विधि अच्छी और कोई होती ही नहीं है। आप पाताल यंत्र बनाएं,
और उससे बाकुची का तेल निकालें और अपने सफ़ेद दाग पर अप्लाई करें। आपको बहुत ही खतरनाक वाले रिजल्ट मिलेंगे इसके देखने को। बहुत ज़्यादा पुराना सफ़ेद दाग भी होगा ना, जिसको सफ़ेद बाल भी हो गए वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा स्किन पतली भी हो गई है, तो वहाँ पर आप इस बाकुची के तेल को लगाएंगे तो जो मैं बोल रही हूँ कि 50-60% इसके रिजल्ट आते हैं, वो 80-90% में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप ये नुस्खा बहुत अच्छे से आजमाएं। और डाइट का भी देखो बहुत विशेष ध्यान रखें, क्योंकि डाइट एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे सफ़ेद दाग को ठीक करने में। और जो भी मेरे को देख रहे हैं, जो भी उनके क्वेश्चन हैं, जो भी कोई मन में डाउट है, तो मेरे को कमेंट में जाकर आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपके सामने ऐसी बहुत सारी वीडियो और भी लेकर आती रहूँगी। और वीडियो लाइक भी करें। और आपको जिसको मैंने बताया बाकुची के तेल का प्रयोग, बापची जिसको बोलते हैं, अब बहुत ही बेहतर इसका बड़ा लाजवाब सा रिजल्ट आया जब मैंने इसको, क्योंकि पहले मैं भी बना बनाया खरीद कर लेकर आती थी बाकुची का तेल, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे पास चरक संहिता में मैंने ये पढ़ा कि पाताल यंत्र से निकाला हुआ तेल बहुत ही ज़्यादा काम करता है। तो मैंने 7 महीने पहले ये तेल को पाताल यंत्र से निकाला, और जितने भी मैंने फिर इसको मैंने थोड़ा थोड़ा पेशेंटों को दिया, क्योंकि बहुत मुश्किल से बहुत कम मात्रा में ये निकलता है तेल, क्योंकि कोई मिलावट नहीं होती उसमें, बिल्कुल भी बूंद बूंद करके टपकता है। तो शाम तक उसमें आग जला के जैसे मैंने वो प्रक्रिया थी, प्रोसेस था पूरा, मैं नई वीडियो में बता सकती, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कम मात्रा में निकला, लेकिन जितना भी निकला वो बहुत ही सोने पे सुहागा। उसके इतने ज़बरदस्त रिजल्ट आए कि बस मैं तारीफ जितना करूँ इतना कम ही कम है। एक बंदे को एड़ी पर निशान था, और एड़ी के निशान बोलते हैं कि ठीक नहीं होते, लेकिन वो उधर से बिल्कुल धीरे धीरे गायब हो गया। जो 4-5 महीने में रिजल्ट आते हैं, वो उसको लगभग 36 या 37 दिन में मेरे को रिजल्ट मिले देखने को। मैं बहुत खुश हुई, और तब से मैंने फिर तेल को बनाना शुरू करा। कोई बात नहीं, मैंने ज़्यादा लगती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको बनाना सीखें, और नहीं भी बना पाते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जाकर बता भी सकते हैं, मेरे को अच्छा लगेगा। यदि आप कमेंट में मेरी बुराई भी करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पता लगेगा। यदि कोई बुराई भी करता है तो हमको फिर उसको समझने में आसानी होती है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मेरे को बताएं, और मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।